हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करूंगा। मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए क्लास 12th मैथ्स पेपर सॉल्यूशन एक सिंपल सॉल्यूशन रहेगा जो कि 2021 के लिए बनाया गया है। आइए इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले और भी पेपर के सॉल्यूशन और सिंपल पेपर आपको मिलते रहें। तो आइए देखते हैं। MPBSC 12th पेपर सॉल्यूशन है जो कि है तो हिंदी मीडियम के लिए, लेकिन देख सकते हैं उसको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के, क्योंकि क्वेश्चन तो लगभग सेम ही रहते हैं, लगभग क्या पूरे ही सेम रहते हैं, बस ट्रांसलेशन का फ़र्क रहता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में क्या वन वर्ड के मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं यहाँ पर सीधे आपको आंसर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है लेट ए 1 2 3 देन द नंबर ऑफ रिलेशनशिप कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव इज। तो इसका आंसर जो है ए है 1। इसका सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, आप इसको सॉल्यूशन भी आसानी से देख सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस sec इनवर्स -2 इक्वल टू, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू है -π/3। यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। फिर है द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 एंड 1 इज। तो इसका आंसर होगा डी 512। कैसे आएगा 512, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, 2 की पावर 9 होगा इसका, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 12, क्योंकि देयर आर टोटल 9 एलिमेंट है इसमें। 3 × 3 की अगर मैट्रिक्स रहती है तो इसमें 9 एलिमेंट रहते हैं। फिर है इफ़ ए इज एन इन्वर्टिएबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू। तो इसका सॉल्यूशन जो रहेगा उसका बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट है 0 to x t sin t dt देन एफ एक्स इज, बी आंसर रहेगा इसका x sin x। सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर भी आंसर आपको दिए रहेंगे, क्वेश्चन के आगे देख रहे हैं आप आंसर लिखा हुआ है, तो आप इसको करने की कोशिश करें और देखें कि आपको इसमें से कितना आता है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस होता है, हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² = 4 एंड द लाइन x = 0 एंड y = 2 इज पाई। इसका आंसर क्या रहता है? पाई। द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर आर 4, इसका आंसर रहेगा। द लेंथ फॉर द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन 0 एंड द प्लेन आर n = d इज d/n होता है। द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल constituents including the non-negative constants x > 0 y > 0 of a linear programming problem is called from the problem, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल रीजियन। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू फॉल्स रहेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रू फॉल्स के आंसर भी दिए हुए हैं, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, आप देख सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी देन दैट ए speak truth is 4/5, a coin is tossed, a reports that a head appears, the probability that there was actually a head is 4/5, तो true होगा। any point outside the feasible region in the feasible solution false। if 1 m n are the directions cosines of a line then l² + m² + n² = 0, तो ये false है। द वेक्टर सम ऑफ द 3 साइड ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर इज 0, तो ट्रू होता है। फिर है मैचिंग, आप देख रहे हैं मैचिंग, तो इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट की मैचिंग है एफ में जाएगी, सेकंड जो मैच होगा डी के साथ, थर्ड ई के साथ, फोर्थ ए के साथ और फिफ्थ जो है बी के साथ। क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप अपना मैच कर सकते हैं इसमें। फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा गिव आंसर इन 1 वर्ड सेंटेंस इज, ये भी 1 मार्क्स के होते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट r = 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है।
फिर राइट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y x स्क्वायर इक्वल टू 4y विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2। तो इसका h स्क्वायर इक्वल टू k दिया हुआ है 4k। द स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1/dy/dx इक्वल टू -2h होता है। यहाँ पर जो आंसर आएगा x + y इक्वल टू 3 आएगा। सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें और इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। देख रहे हैं आगे सेक्शन बी है। सेक्शन बी के फिर क्वेश्चन आंसर देखिए। इफ़ x एंड वाई, फाइंड x एंड वाई इफ़ x + y दिया हुआ है और x - y दिया हुआ है। फिर इसी में ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस, जो भी है आप देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन है, ठीक। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड की गई है इसमें। इसका नेक्स्ट जो 7 क्वेश्चन रहेगा, एग्जामाइन वेदर द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, या फिर फाइंड dy/dx इफ x - y इक्वल टू पाई। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो इसके ऑप्शन में क्वेश्चन थे, दोनों का जो है सॉल्यूशन दिया हुआ है इसमें। x - y इक्वल टू पाई, y इक्वल टू x - पाई होगा, dy/dx इसका लेंगे d x - पाई/dx, इसको सोल्व करेंगे तो dy/dx इक्वल टू 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एंड y एंड z एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 2j - 2k। इनके भी सॉल्यूशन दिए हुए हैं, आप सोल्व करिए। और अगर आपको सॉल्यूशन में परेशानी आती है तो आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15 and the sum of whose squares are minimum if the radius of a sphere is measured as 9 cm with an error 0.03 cm, then find the approximate error in calculating its volume। इसको फाइंड करना है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। 13 का ए और बी, इसमें 2 पार्ट रहेंगे। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a + b एंड a - b वेयर a इक्वल टू i + j + k और b जो है i + 2j + 3k है। और जिसका b पार्ट है, सो दैट द पॉइंट a जो है -2i + 3j + 5k और b है i + 2j + 3k एंड c है 7i - k आर कोलिनियर। फोर्टीन जो इसका क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स x + 1/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z - 3/6 एंड द प्लेन 10x + 2y - 11z इक्वल टू 3। एक क्वेश्चन इसी में है ऑप्शन में, सो दैट लाइन्स x + 3/-3 इक्वल टू y - 1/1 इक्वल टू z - 5/5 एंड x + 1 इक्वल टू x + 1/-1 इक्वल टू y - 2/2 और इक्वल z - 5/5 आर कोप्लेनर। ये कोप्लेनर है, ये सोल्व करना है। ये जो लाइन है कोप्लेनर है, दिखानी है। इसमें कई सारी लाइन्स हैं, सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। फिफ्टीन क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हैं और इनके क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और क्वेश्चन नोट करिए और आप इसको फिर सोल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 20 है,
20 के भी पार्ट हैं इसमें। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे कुछ। आप इसको नोट करें। जैसे यहाँ पर 22 क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द मैट्रिसेस बी इक्वल टू, दे रखा है एक मैट्रिसेस दे रखी है, एंड द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सेकंड है इसी में बी, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 1 जो मैट्रिक्स दी हुई है इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो आप इसको सॉल्यूशन देख लीजिए और फिर इसको सोल्व करके देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसीलिए आपसे कहना चाहूँगा फिर से कि अगर आपको इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।